कैसे हो? ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर। हाँ भाई, लेक्चर नंबर 4.3। ठीक है, 1 द्रव्यमान संरक्षण का नियम, 2 स्थिर अनुपात का नियम, 3 गुणित अनुपात का नियम। हाँ 3 ही है ये, 1 2 1 3। ओके ठीक है, चलो भाई इसमें हम पढ़ेंगे गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके देखो भाई ये क्या बोलता है, देखो पहले लॉ पढ़ा हमने, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कंजर्व रहता है, अभिकारक उत्पाद दोनों में कंजर्व रहता है, द्रव्यमान अभिकारक और उत्पाद दोनों का बराबर होता है। दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, चाहे कैसे भी बना हो, चाहे कैसे भी बना हुआ हो, हमेशा क्या रहता है, निश्चित रहता है, द्रव्यमानों का क्या अनुपात। बट ये बोलता है कि यदि दो तत्व मिलकर, अब ध्यान से सुनना, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उन यौगिकों में एक तत्व का द्रव्यमान तो निश्चित रहता है, निश्चित रहता है, परंतु दूसरे तत्व का द्रव्यमान उन सभी यौगिकों में एक सरल अनुपात के रूप में रहता है। कहने का मतलब ये है कि कोई दो तत्व हैं, दो ने मिलके एक से अधिक यौगिक बनाए, तो होता क्या है कि उन सभी यौगिकों में एक तत्व का अनुपात तो निश्चित रहेगा, एक तत्व का द्रव्यमान तो क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, लेकिन जो दूसरे तत्व है उनका सभी यौगिकों के अंदर क्या है, एक सरल अनुपात रहता है। अब आपके स्टेटमेंट समझ में नहीं आया, एग्जांपल से समझाते हैं आपको अच्छे से। देखो एक एग्जांपल उठाया मैंने, देखो जैसे H और O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के दो यौगिक बनाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के दो यौगिक बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं, ध्यान से देखो। एक तो बनाता है H2O और एक बनाता है H2O2। एक तो बनाता है H2O जल और एक बनाता है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखो इस जल के अंदर भाई ये दो तत्व हैं, ये क्या है, दो तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक H2O बनाता है, एक H2O2 बनाता है, ठीक है। तो एक का द्रव्यमान तो क्या रहेगा, निश्चित। देखो कैसे, देखो यहां हाइड्रोजन का कितना है, 2, सही है। ऑक्सीजन का कितना है, 16। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। इधर आ जाओ, यहां हाइड्रोजन का कितना है, 2, और यहां ऑक्सीजन का कितना है, 32। अरे एक ऑक्सीजन का 16 था, 2 का 32। तो देखो एक तत्व कौन है, हाइड्रोजन। एक तत्व कौन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या है, निश्चित है। द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान निश्चित है। द्रव्यमान क्या है, निश्चित है। परंतु दूसरे तत्व का द्रव्यमान उन सभी यौगिकों में एक सरल अनुपात। दूसरा तत्व कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन किसमें, H2O में, और ऑक्सीजन किसमें, H2O2 में। इन दोनों में एक सरल अनुपात में होगा। अरे हाइड्रोजन एक का तो फिक्स हो गया, लेकिन इन दोनों का क्या हो जाएगा, सरल अनुपात। देखो ऑक्सीजन इसमें कितनी है, 16,
इसमें कितनी है 32। अरे बताओ 16 एकम 16 और 16 दो 32, 1:2 सरल अनुपात है या नहीं है, पहली बात तो ये क्लियर करो। बोलो आपको ये समझ में आया? ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल नंबर मैंने उठाया तो और सिंपल, जैसे सल्फर और ऑक्सीजन। सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर के बनाते हैं, एक तो बनाता है SO2 और एक बनाता है SO3। चलो भाई देखते हैं। देखो SO2 के अंदर एक सल्फर का कितना है, सल्फर आता है आपका 16 नंबर पे। सल्फर आता है आपका कितने नंबर पे? 16 नंबर पे। तो 16 का डबल करोगे कितना? 32, 32 ग्राम। और ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का 32, ये कितना है आपका 32 ग्राम। चलो दैट्स इट, क्लियर है भाई। एक सल्फर का कितना ग्राम है? 32 ग्राम। एक ऑक्सीजन का कितना ग्राम है? 32 ग्राम। ठीक है, चलो इसी ही ने एक और यौगिक बनाया SO3। इसमें भी सल्फर का कितना है? 32 ग्राम। बट यहां ऑक्सीजन का कितना हो गया? अरे एक ऑक्सीजन का 16 तो 3 का कितना हो जाएगा? 48 ग्राम। कितना हो जाएगा? 48 ग्राम। क्लियर है? अरे इसका कितना हो जाएगा? 48 ग्राम। अब बात क्या है कि एक तत्व, भाई दो तत्व मिलकर के दो या दो से ज्यादा तत्व बना रहे हैं, तो एक तत्व का तो निश्चित हो गया। ये देखो सल्फर का तो क्या हो गया? निश्चित हो गया। कितना है? 32। अरे सल्फर का तो द्रव्यमान क्या हो गया? निश्चित। सल्फर का द्रव्यमान क्या हो गया? निश्चित। बट ऑक्सीजन का दोनों यौगिकों में क्या होना चाहिए? सरल अनुपात। जैसे SO2 किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। SO3 किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन का यहां कितना है? 32 और यहां कितना है? 48। यहां कितना है? 32, 48। 16 दूनी 32 और 16 3 48, 2:3। क्लियर है? ये भी एक अपने आप में क्या है? सरल अनुपात है। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो आप इसको नोट डाउन करो जब तक फटाफट। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। लिख लिया? लिख लिया? मिटा दूं? चलो देखो, हाँ भाई एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा बड़ा एग्जांपल है, ध्यान से समझना कोशिश करना आप। क्लियर है? चलो भाई बात करते हैं हम एग्जांपल नंबर 3 की। मैं यहां पे क्या करता हूं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का खेल खेलता हूं। देखो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या क्या करते हैं, यहां लेता हूं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये बनाते हैं N2O। क्या बनाते हैं? N2O। ये बनाते हैं 2NO। ये बनाते हैं N2O3, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। क्लियर है? ये बनाते हैं N2O4, N2O5। देखो अब बताओ, दो तत्व ने मिलकर के एक से अधिक यौगिक बना दिए, जिनमें एक का द्रव्यमान तो क्या हो जाएगा? निश्चित। देखो भाई N2 आता है 7 नंबर पे। N2 आता है कितने नंबर पे? 7 नंबर पे। इसका जस्ट डबल करोगे कितना? 14, 14। और 14 मल्टीप्लाइड बाय 2, 14 को कितने से गुणा करोगे? 2 से, तो कितना आएगा? 28। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर यार आप ये डबल कैसे कर रहे हो, 7 कैसे कर रहे हो? अरे 10th क्लास में आपने द्रव्यमान पढ़ा होगा भाई, 10th क्लास में आपने द्रव्यमान पढ़ा होगा। नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे। इनके बारे में हम, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता अभी आप इसको समझो, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर में इसी की चर्चा चलेगी पूरी। क्लियर है? 28। ऑक्सीजन का कितना है? 16। सही है? अरे ऑक्सीजन का कितना है? 16 ग्राम। चलो भाई इधर आ जाओ, इधर भी 2 नाइट्रोजन है तो कितना हो जाएगा? 28। इधर ऑक्सीजन का कितना है? 16। 16 और इनको 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 32। अरे 2 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, इधर आ जाओ। इधर कितना है? 28। इधर कितना है? 48। इधर कितना है? 28। इधर कितना है? 64। इधर कितना है? 28। इधर कितना है? 80 ग्राम। देखो ध्यान से, नाइट्रोजन का तो क्या हो गया? फिक्स हो गया। अरे नाइट्रोजन का द्रव्यमान तो क्या हो गया? निश्चित हो गया। नाइट्रोजन का द्रव्यमान तो क्या हो गया? निश्चित। लेकिन
देखो ऑक्सीजन का प्रत्येक यौगिक में देखो ऑक्सीजन N2O अनुपात, ऑक्सीजन 2NO अनुपात, ऑक्सीजन N2O3 अनुपात, ऑक्सीजन N2O4 अनुपात, ऑक्सीजन N2O5। देख लो ध्यान से कितना है। चलो भाई 16, 32, 48, 64 और 80। क्लियर है। 1:2:3:4:5। दैट्स इट। बताओ नियम की पालना हुई। तो थर्ड नियम गुणित अनुपात का नियम बोलता है कि आप दो तत्व मिलकर के एक से ज्यादा यौगिक बनाओ, लेकिन उनके अंदर एक तत्व का तो द्रव्यमान निश्चित रहेगा, बट दूसरे तत्व का सभी यौगिकों के साथ में कौन सा अनुपात रहना चाहिए? सरल अनुपात रहना चाहिए। क्लियर है? यहां तक आपकी बात समझ में आ गई? ओके, चलो नेक्स्ट नियम की बात करते हैं।